Hello, my dear student. You are most welcome today in this my online class belonging all the student class 12 by me सुभागी देवी by me इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज. Dear student, in Subhagi Devi Inter College Allahabad YouTube channel, you are most welcome. All the student belonging class 12. Dear student, today we have to read class 12 English poetry chapter 5th Element. Dear student, as you know that UP board deducted 30% syllabus. UP board stuck up 30% syllabus. Then your 4 chapter poetry from an elegy written in a country churchyard has been stuck up by UP board education. डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं इस कोरोना महामारी के दृष्टिगत माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यूपी बोर्ड ने कक्षा 12 के समस्त सिलेबस से 30% सिलेबस रिड्यूस किया है, 30% सिलेबस डिडक्ट किया है. तो उस कड़ी में जो आपका इंग्लिश पोएट्री चैप्टर 4 है, from an elegy written in a country churchyard by Thomas Gray is deducted. यानी इस तरह से जो आपका चौथा चैप्टर इंग्लिश पोएट्री का था, फ्रॉम एन एलगी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड कंपोज्ड बाय थॉमस ग्रे, इसको माध्यमिक शिक्षा परिषद ने डिडक्ट कर दिया है, स्ट्रक कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है. तो इस तरह से हमें चौथे पार्ट का अवलोकन करना नहीं है. तो इसलिए आइए हम पांचवा चैप्टर आते हैं, एलाइनमेंट बाय पीबी शेली. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज लैमेंट. लैमेंट ए सारोफुल लिरिक. लैमेंट होता क्या है? एक दुखद गीत होता है, उसी को हम लैमेंट कहते हैं. तो आइए पोएम शुरू करने से पहले थोड़ा हम पीबी शेली के विषय में देख लेते हैं. पीबी शेली का पूरा नाम पर्सी बाइसी शेली है, जिनका जन्म 1792 में और मृत्यु 1822 में हो गई थी, लगभग 29 वर्ष की अवस्था में. पर्सी बाइसी शेली ए ग्रेट इंग्लिश रोमांटिक पोएट. पर्सी बाइसी शेली एक बहुत ही प्रसिद्ध इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे. इज नोटेड फॉर हिज स्पिरिट ऑफ रिवोल्ट. उन्हें रिवोल्ट यानी संघर्ष के लिए, क्रांति के लिए जाना जाता है. दिस लिरिकल जीनियस एंड हिज पावरफुल इमेजिनेशन. और उनकी यह जो गीतमयी प्रतिभा है और उनकी जो शक्तिशाली कल्पना शक्ति है, उनके लिए इन्हें जाना जाता है. इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित हुए थे. ही अपोज्ड ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रूएल्टी एंड ऑपरेशंस. वह हर एक प्रकार की निर्दयता तथा दमनकारी के विरुद्ध थे. ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड फॉर प्रीचिंग एथेइज्म. उन्हें आस्तिकता के लिए उन्हें ऑक्सफोर्ड में एक उपदेशक की उपाधि दी गई. हिज फाइट अगेंस्ट सोशल एंड पॉलिटिकल wrongs earned for him the hostility of the conservative section of society. वह कंजर्वेटिव सेक्शन ऑफ सोसाइटी में पॉलिटिकल और सोशल
यानी सामाजिक तथा राजनीतिक में जो भी गलतियां थीं उनके अगेंस्ट, उनके विरुद्ध उन्होंने लड़ाई लड़ी। strained relations with his father, the dissolution of his first marriage, and financial troubles added to his unhappiness. उनके पिता के दबाव में आकर उन्होंने पहली शादी की और उसके बाद उन्हें आर्थिक समस्याओं से बहुत अधिक अप्रसन्नता हुआ। He left England in disgust and despair. वह निराशा तथा दुख में इंग्लैंड को छोड़ दिए। and settled in Italy, और इटली में जाकर सेटल हो गए। He presented his grand vision of a new world ruled by love in his great work Prometheus Unbound. उन्होंने अपनी महान कृतियाँ की जिनमें प्रोमेथियस अनबाउंड एक अच्छी कृति है। His health break down under the pressure of his cares and anxiety. देखिए, चिंता तथा अपने प्रति लापरवाही के कारण पीबी शेली के हेल्थ में, पीबी शेली के स्वास्थ्य में गिरावट आई। एंड वाइल स्टिल यंग इन एरा होता है आर, और यद्यपि अभी वह युवा अवस्था में ही थे, ही फेल्ट ओल्ड, उन्हें बुढ़ापा महसूस होता था। एंड अंडर द प्रेशर एंड वीक इन स्पिरिट, और उन्हें अपने अंदर बहुत ज़्यादा वीक माने कमजोरीपन महसूस होता था। लाइक किड्स हिज कंटेम्पोररी ही हैड फियर्स ऑफ ए प्रीमेच्योर डेथ। किड्स, जॉन किड्स की ही भांति उन्हें भी प्रीमेच्योर एज में ही यानी कम ही अवस्था में मृत्यु होने का भय था। एंड दे केम ट्रू, और वह भय सत्य साबित हुआ। दो इन एन अनएक्सपेक्टेड एंड ट्रेजिक मैनर, यद्यपि आशा के विपरीत और दुखद चीज़ें हुई। वेन इन 1822 में ही एट द एज ऑफ 29 वर्ष की अवस्था में ही वॉज ड्राउन वाइल सेलिंग इन ए स्टार, वह एक आंधी में डूब गए। इन गल्फ ऑफ स्पेजिया इन इटली के खाड़ी में। तो इस तरह से वह उनकी 29 वर्ष की अवस्था में ही मृत्यु हो गई। सो डियर स्टूडेंट, when he felt that he was about to die in a premature age at the age of 28, then he felt so sorry, he became so sad. जब उन्हें ऐसा लगा कि 28 वर्ष की अवस्था जब उनकी हुई थी, तभी जो है पर्सी बाइसी शेली को ऐसा आभास हो गया कि अब ऐसा लग रहा है कि उन्हें इस दुनिया में बहुत अधिक समयों तक जीवित नहीं रहना है, क्योंकि आर्थिक फाइनेंशियल कंडीशन के कारण, आर्थिक तंगी के कारण भी उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ गई। चिंता, चूँकि इंग्लैंड को छोड़कर इटली में सेटल हो गए थे, चिंता थी उन्हें। और जैसे ही उन्हें ये आभास हुआ कि मेरे स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई है, अब मैं बहुत ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाऊँगा, तो इस बात की भी उन्हें चिंता सताने लगी। और उनकी चिंता सत्य साबित हुई। 29 वर्ष की अल्प आयु में ही पर्सी बाइसी शेली यानी पीबी शेली स्वर्ग सिधार गए। So dear student, it is about the poet and come to about the poem. आइए थोड़ा हम कविता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि कविता में कवि के द्वारा क्या कहा गया है। about the poem. The poem A Lament written in 1821. यह कविता जो लैमेंट है वह 1821 में लिखी गई। सोज दैट, और यह दर्शाती है कि शेली, पीबी शेली
दो ओनली 28 एट द टाइम, यद्यपि वह उस समय 28 वर्ष के थे, या यद्यपि उस समय उनकी अवस्था मात्र 28 साल की थी, रियलाइज्ड दैट, उन्होंने यह अनुभव किया कि ही वुड नॉट लिव लॉन्ग, कि वह अब इस संसार में अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह पाएंगे। हिज यूथ हैड डिजर्टेड हिम, उनकी युवावस्था उन्हें परेशान कर दी, एंड ही वॉज नाउ इनकैपेबल ऑफ एंजॉइंग द प्लेजर ऑफर्ड बाय लाइफ एंड नेचर, और वह जीवन और प्रकृति के द्वारा दिए गए खुशी तथा आनंद को उठा पाने में इनकैपेबल, असमर्थ थे। द अवेयरनेस ऑफ ओल्ड एज हैविंग टू कम बिफोर इट्स टाइम, और इस बात की उन्हें जानकारी कि उनकी बुढ़ापावस्था समय के पहले ही आ गई। टू ए क्राई ऑफ डिस्पेयर, तो यह जानकर पीबी शेली को रोना आ गया, पीबी शेली रोने लगे। बट द म्यूजिक ऑफ द पोएम, लेकिन इस कविता की संगीत रिप्रेजेंट्स द ट्रिम्फ ऑफ शेलीज लिरिकल पावर, लेकिन इस कविता की संगीत पीबी शेली के गीतमयी शक्ति के ऊपर विजय प्राप्त करने को दर्शाता है। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा अबाउट द पोएम। यद्यपि पीबी शेली को 28 वर्ष की अवस्था में ही ज्ञात हो गया कि अब वह इस दुनिया में बहुत अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे, तो उन्हें इस बात का आभास हुआ कि मेरी बुढ़ापावस्था या मेरे मौत का समय मेरे बुढ़ापावस्था के आने से पहले ही आ गई। तो इस तरह से जीवन तथा प्रकृति के द्वारा दिए गए खुशियों का आनंद अब मैं उठा नहीं पाऊंगा। जब पीबी शेली को इस बात की जानकारी हुई तो उन्हें बड़ा दुख होता है, बड़े निराश हो जाते हैं। लेकिन इस कविता को लिखने के पश्चात पीबी शेली को विजय प्राप्त हो जाती है। पीबी शेली बिल्कुल इमॉर्टल हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा अबाउट द पोएम में। द पोएम लैमेंट सेंड्स पीबी शेली एज ए पेसिमिस्टिक मैन। This poem presents Shelley's concept of self-consideration. The word lament means weeping. देखिए, जो शब्द लैमेंट है, लैमेंट का मतलब होता है वीपिंग, रोना, कराहना, चिल्लाना, आह भरना, दुख में विलाप करना। So the poet admits this word is devoid of beauty and joy. These feelings make him sorrowful. So come to central idea. The poem A Lament is about the loss of youth. At a stage, changes certainly take place. Man has to undergo such changes. In this poem, the poet feels sorrow at the loss of self-confidence and optimism. The poet's intense personal emotions of sadness have been expressed in this poem. The poet laments the loss of his capacity to be happy. डियर स्टूडेंट, इस कविता का केंद्रीय भाव यही है, सेंट्रल आइडिया यही है कि कविता विलाप युवावस्था की हानि के विषय में है। एक अवस्था में परिवर्तन अवश्य ही होते हैं, एक अवस्था में परिवर्तन अवश्य होता है। जैसे आज लड़कपन है, कल किशोरावस्था में जाएंगे, युवावस्था में जाएंगे, बुढ़ापावस्था में जाएंगे।
तो एक अवस्था में परिवर्तन अवश्य ही होते हैं। मनुष्य को इन परिवर्तनों को झेलना होता है। इस कविता में कवि आत्मविश्वास तथा आशावादिता की हानि पर दुख प्रकट करता है। इस कविता में कवि के व्यक्तिगत तीव्र एवं उदासीपूर्ण भावों को व्यक्त किया गया है। कवि सुख की क्षमता की हानि पर दुख प्रकट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यह है आपका सेंट्रल आइडिया। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड अबाउट द पोएट एंड अबाउट द पोएम, and in my next online class we have to read explanation class 12 English poetry chapter 5th element. Thank you.